नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मिठानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। बात करते हैं अब एक ऐसे स्टॉक की जिसके लिए मैंने ऑलरेडी पिछले साल भी एक वीडियो बनाया था। अच्छा स्टॉक है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या नतीजे रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या इसमें अभी भी आगे बना रहना चाहिए या फिर यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके Q4 रिजल्ट्स को लेके। क्यूपिड लिमिटेड की हम बात करेंगे दोस्तों। कॉन्डम्स मैन्युफैक्चर करता है, एक्सपोर्ट करता है बड़े लेवल पे ये कंपनी। पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो यहाँ पे इनका ओवरऑल FY22 का जो रेवेन्यू रहा है वो है 133 करोड़ का। पैट की अगर बात करी जाए तो 17 करोड़ के अराउंड यहाँ पे इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस रहा पूरे साल का। बोर्ड ने फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया है ₹3.5 पर इक्विटी शेयर का। बताना चाहूंगा कि इससे पहले इन्होंने बीच में इंटरिम डिविडेंड भी दिया था ₹1 का। तो पूरे साल में लगभग वापस से पिछले साल के हिसाब से ही ₹4.5 पर इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में इन्होंने यहाँ पे टोटल डिविडेंड दे दिया है। यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर बुक वैल्यू की अगर बात करूं तो ये 209 करोड़ का अगले साल का ओवरऑल अपना ऑर्डर बुक वैल्यू प्रेजेंट कर रहे हैं। तो नंबर तो काफी अच्छा है अगर हम इस साल के परफॉर्मेंस के मुकाबले बात करें, लेकिन ये अभी सिर्फ एक ऑर्डर वैल्यू ही है। बात करी जाए दोस्तों पिछले साल के मुकाबले कैसा परफॉर्म किया है, तो पिछले साल जहां इनका ओवरऑल रेवेन्यू 143 करोड़ का था वो चीज अब घटकर 132 करोड़ की हो गई है। एबिटा काफी बुरी तरह डिक्लाइन किया है, 36 करोड़ से गिरकर ऑलमोस्ट 23 करोड़ पे। तो यहाँ पे एबिटा मार्जिन 25% से गिरकर 17% पर आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट भी उसी की वजह से 29 करोड़ से गिरकर 17 करोड़ के अराउंड आ गया। बेसिक ईपीएस में भारी मात्रा में गिरावट है, पूरे साल के हिसाब से 21 रुपए से गिरकर 13 रुपए पे आ चुका है। बोर्ड ने पिछले साल भी ₹3.5 ही फाइनल डिविडेंड दिया था और इस साल भी फाइनल डिविडेंड ₹3.5 का ही दिया। बात करी जाए Q4 की दोस्तों, तो पिछले साल के Q4 में और इस साल के Q4 में मेजरली ये फर्क रहा है कि पिछले साल जो इनका रेवेन्यू था वो एक ब्रॉड नंबर पे था 39 करोड़ का। इस साल वही चीज गिरकर 31 करोड़ पे आ गई है। लगभग 8 करोड़ के रेवेन्यू के अगेंस्ट में मोटा मोटा एबिटा मार्जिन सिर्फ 50 लाख रुपए ही कम हुआ है। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है यहाँ पे, और उसी के चलते इनका एबिटा मार्जिन अगर आप Q4 वाई लेवल्स पे कंपेयर करो तो वो 17.5% से बढ़कर 21% पे पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट की अगर दोस्तों बात करी जाए तो पिछले साल वही चीज 6.4 करोड़ की थी, अब वो चीज 4 करोड़ पे आ गई है। तो बेसिक ईपीएस डेफिनेटली यहाँ पे हिट हुआ है अगर मैं Q4 को बात करूं वाई लेवल्स पे। समझने की बात ये आती है दोस्तों कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। तो पिछले क्वार्टर में इनका ओवरऑल रेवेन्यू था 36 करोड़ का, जिसके अगेंस्ट में इस क्वार्टर में यहाँ पे आपको डिप देखने को मिला, 31 करोड़ पे आ गए हैं। यहाँ पे एक चीज जो अच्छी आती है वो ये कि इन्होंने कॉस्टिंग पे जैसे तैसे करके अपने लगाम लगा के रखी है, जिसकी वजह से इनका पैट पिछले क्वार्टर में लगभग 3 करोड़ के अराउंड था, अब वही चीज बढ़कर 4 करोड़ रुपए हो गई है। तो Q1 Q लेवल्स पे देखा जाए तो रेवेन्यू में तो डेफिनेटली यहाँ पे डिक्लाइन है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा बहुत इंप्रूव करने की पूरा प्रयास देखा गया है। सेल्स ब्रेकअप की बात करी जाए तो एक्सपोर्ट से 85% यहाँ पे आया है रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डोमेस्टिक सेल्स आया 15%। मेल कॉन्डम्स की यहाँ पे प्रोपोर्शनेट पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है, 52% से बढ़कर वो 63% हो गया। वहीं दूसरी ओर फीमेल कॉन्डम्स की अगर बात करी जाए तो 39% से गिरकर 14% रह गया। बिजनेस की आउटलुक के बारे में बात करी जाए दोस्तों तो इनको तंजानिया UNFPA से लगातार, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज में काफी ज्यादा दबदबा इनका जो भी है वो वही है मेजरली, और वहां से इनको लगातार रिपीट ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। अभी भी ये मान के चल रहा है कि अगले साल की भी जो इनका ऑर्डर बुक वैल्यू इन लाइन हेल्दी ही दिख रहा है ओवरऑल। एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है कि आज वो शेयर बहुत ज्यादा नहीं गिरा, 242, 240, 244 के बीच में ही अराउंड ये ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा मैसिव डिक्लाइन नहीं देखने को मिला आपको। ऑपरेटर्स बीच में यहाँ पे आ गए थे पिछले 1-2 महीने पहले, जिसकी वजह से इसमें शेयर ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बूम करके दिखाया था। उसके पीछे के अपने खुद एक रीजन थे दोस्तों कि ये बहुत ही अच्छी कंपनी इस पैरामीटर में है कि डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो स्टैटिक है, पिछले काफ़ी ज़्यादा क्वार्टर से 45% पे वो लोग अपना खुद का प्रमोटर का कॉन्ट्रीब्यूशन मेंटेन करके चल रहे हैं। तो कुछ एक जगहों पर डेफिनेटली ये कंपनी काफ़ी अच्छा ल्यूक्रेटिव बेट देती है। इसके ओवरऑल एबिटा के मार्जिन भी काफ़ी अच्छे निकल कर आते हैं। इनफैक्ट नेट प्रॉफिट का मार्जिन भी तकरीबन 13% के ऊपर अभी भी ट्रेड किया पूरे साल के दौरान। तो ये कुछ एक अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही है कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ पिछले 2 साल के अंदर अंदर नहीं दिखा पाई है जितनी इससे एक्सपेक्टेड था। मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा कर्जा कहीं बाहर से उठाना नहीं चाहती है। सिंपल तरीके से जैसा काम कर रहे हैं, एक फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस बना के वो उसी तरीके से मोमेंटम बनाए रखना चाह रहे हैं। तो बात आती है कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, मैंने पिछले 2 साल के अंदर अंदर इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा अपसर्ज और बहुत ज़्यादा डाउनसर्ज नहीं देखा है। अगर मैं सिर्फ पिछले 2 महीने 3 महीने में जो एकदम से एक बुलिश ट्रेंड पकड़ा था, 250 से बढ़ के सीधा 350 पौने 400 तक ये जो पहुंच गया था, उसको अगर आप निगलेक्ट कर दो तो उसके अलावा मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हुई थी, लेकिन इसका बेटा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू द मार्केट। तो यहाँ पे यही चीज़ मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखी थी और काफ़ी ज़्यादा अर्न भी किया था। मैं हमेशा 220 से लेकर 245 के टारगेट के बीच में इसको रखता था, जो मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया। जहाँ ये 215 220 पे आता था मैं इसको खरीद लेता था, 240 45 पे आके मैं इसको बेच देता था। तो इसने काफ़ी ज़्यादा वैसे मौके दिए थे। आज भी ये उसी रेंज पे अभी वापस से आके खड़ा हो गया है। तो डेफिनेटली अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 220 से लेकर 230 का रेंज बहुत अच्छा है, मौका मिलता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना चाहिए, बाय करना चाहिए, और जैसे ही फिर तो थोड़ा सा अपसर्ज दे आपको तो वापस से आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बाकी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, अगर आपको लंबा खेलना है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि वापस से काफी ज्यादा एफआईआईस और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आए तो स्टॉक मोमेंटम वापस से दिखाना स्टार्ट करें। एक चीज अच्छी ये है कि पिछले एक क्वार्टर में भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का यहाँ पे ओवरऑल कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, 0.31% से वो चीज बढ़कर अब लगभग 4% से भी ज्यादा हो चुकी है। एफआईआईस का भी थोड़ा सा स्टेक हल्का सा बढ़ा था, उसी के चलते पिछले 2-3 महीनों में इसने आपको एक अपसर्ज बीच में अचानक से दिखाया था, लेकिन उतनी जल्दी वो नीचे भी उस हिसाब से आ गया क्योंकि मैसिव प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई थी। एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत सोच समझ के ज्यादा इंफ्यूज मत कीजिएगा, जितना करना है ठीक ठाक कीजिएगा और होल्ड करके रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो क्यूपिड लिमिटेड के बारे में, उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको अच्छी इंसाइट मिले और उससे आप कुछ अच्छा सा बेनिफिट अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में कर पाएं। बाय एनी चांस अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली ऐसे इंसाइट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। मैं वहाँ भी काफी एग्रेसिवली वीडियोस लगातार बनाता जा रहा हूँ। मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।